नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक फिर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर 5 भारतीय जनता पार्टी के निलंबित पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया है, अपना त्याग पत्र दे दिया है। सिद्धार्थ मलैया ने 2 दिन पूर्व अपने त्याग पत्र देने की घोषणा की थी, पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अपने दिल के दर्द को बयान किया था और आरोप भी लगाए थे। वहीं जब उनसे पूछा गया था कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं क्या यह भी इस्तीफा देंगे, तो फिर सिद्धार्थ मलैया ने यह भी कहा था कि ये साथ में बैठे हुए हैं, यही काफी है, ये आगे इनका निर्णय है, क्या वह इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं अथवा नहीं देते। लेकिन कयास तो वहीं से लगाना जाना प्रारंभ हो गए थे कि अब जो साथ में हैं, जो मंच पर हैं, जो परिसर में हैं, वह धीरे धीरे अपने त्याग पत्र देंगे और दमोह की राजनीति लगातार गरमाएगी। भीतर घात की बात जो आ रही थी, अब सीधे घात की जो आशंका है वह बलवती हो गई है, यानी सीधे सीधे घात करने का, यानी सीधा प्रहार करने का अवसर इन्होंने तलाश लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यह बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन चुनावी रण में यह भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य दल हैं उनके विरुद्ध ये सामने आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व यह जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उसके चलते दमोह की राजनीति में एक नई चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं, आम जनमानस में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वहां पहुंचकर 5 पूर्व पदाधिकारियों ने अपना त्याग पत्र दमोह के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को सौंप दिया है। प्रीतम सिंह लोधी को इस्तीफा सौंपने गए यह पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। हम आपको लेके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दमोह में। देखिए किस प्रकार यहाँ पर इस्तीफा सौंप रहे हैं, अपना त्याग पत्र सौंप रहे हैं पूर्व के ये पदाधिकारी हैं। हालांकि यह निलंबित थे, इन पर आरोप था भीतरघात का। गत विधानसभा के उपचुनाव के दौरान इन्होंने जो कार्य किया था उस पर इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो गंभीर थे और आरोप थे भीतरघात, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको पराजित होना पड़ा था, ऐसा आरोप था। और जिसके चलते सिद्धार्थ मलैया और उनके साथ 5 मंडल अध्यक्षों को निलंबित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेतृत्व है उनके द्वारा। जयंत मलैया को भी निलंबित किया गया था और फिर उनसे जवाब मांगा गया था। जवाब से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट भी हुई और फिर जयंत मलैया को तो मना लिया गया, वह वापिस भारतीय जनता पार्टी में हैं, अभी भी हैं, लेकिन उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने त्याग पत्र देने की घोषणा की और उनके साथ जो 5 मंडल अध्यक्ष थे वह भी अब त्याग पत्र सौंप चुके हैं। उनके साथ ही कुछ पूर्व के पदाधिकारी हैं, नाम है रमन खत्री, जयंत मलैया के खातम खास माने जाते हैं, और साथ में वह पूर्व महामंत्री हैं जिले के मनीष तिवारी, कपिल सोनी और अनेक नाम हैं जो अपना त्याग पत्र देने पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। देखिए किस प्रकार इन्होंने अपने बचाव में क्या कहा है। कार्यालय में आना हुआ है, क्या आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था। पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में हम हैं, कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी, मिंटू हैं, देवेंद्र हैं, 4 ये मंडलाध्यक्ष हैं और मैं पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी पिछला वर्ग मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं।
युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिलाध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कॉपी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है। और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को रुंधवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है और आने वाले समय में हम अपना जो कदम होगा वो करेंगे। ये बात लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी और दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं। एक कारण तो आपने अपने इस्तीफे का बता दिया, दूसरा कारण ये कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिक के बेटे ने भी अभी हाल ही में भाजपा छोड़ी है। क्या इस को हम उनका समर्थन मारें आपको उनके लिए? समर्थन हमने उस दिन भी हम लोग सब बात कर रहे हैं कि एक अच्छे विचार को लेकर जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो दमों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन होना चाहिए, अपराध मुक्त राजनीति होना चाहिए। जो भी इस तरीके की पहल करेगा हम सब उनके साथ हैं। और सिद्धार्थ भाई ने पहल की है, हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। क्या कारण है, क्या बोला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीक़ों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आई हुई जो नेता हैं, आयतित नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठाकर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन क्षुब्ध है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देना आए थे। दूसरी एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1-1.25 साल के लगभग हम लोग यहाँ पर निष्कासित हुए हो चुके हैं। हम 5 मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था, उस समय निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। तो हम लोग ये पूछना चाहते कि क्या उस समय जो चुनाव की संपूर्ण जवाबदारी थी जिताने की, क्या केवल मंडल अध्यक्षों की थी, 5 की? अगर मंडल अध्यक्षों की जवाबदारी थी तो क्या मंडल अध्यक्षों से पूछकर टिकट दी गई थी? हम लोग तो चूँकि शुरू से कह रहे थे कि राहुल सिंह का विरोध है। मैं आज ये बात इसलिए सामने पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये मौका मिला और बहुत समय से भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है। और भी जिम्मेदार लोग थे, क्या प्रीतम सिंह जी जिला अध्यक्ष जो हैं, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भी यहाँ पर 15 दिन रहे, 12 दिन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी रहे। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? मात्र जो भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, उनकी जवाबदारी पर आपने चुनाव लड़ा था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी जवाबदारी पर लड़ा था तो हमारे जो हमने प्रत्याशी बताया तो उसको टिकट क्यों नहीं? ये प्रश्न भी मैं आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ और एक पत्र के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मुझे इसका जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी है, उनकी गतिविधियाँ ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के अनुरूप चल रही हैं। जो विचारधारा को लेके लगभग 30 वर्षों तक काम किया पार्टी में, आज वो विचारधारा हमें लगता है लोग होती जा रही है और सत्ता के लालच में ऐसे विचारों को खत्म किया जा रहा है। इससे आहत होकर मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया।